और तुम कह रहे हो कि ठीक पहने हैं। पापा आप 1 मिनट रुकिए। रिया, अरे उसे क्यों बुला रहे हो? रिया, ठीक तो पहने हुए हैं। तू इसे इन कपड़ों में मेरे सामने खड़ी मत कर। तूने लव मैरिज की, मैंने कुछ बोला नहीं? बोला ना। अगर ये इन कपड़ों में रहेगी घर में तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पापा आजकल ये नॉर्मल है, सब पहनते हैं। ये नॉर्मल तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। और जब तक मैं इस घर में रहूंगा तब तक ये सब नहीं चलेगा। और अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगी तो इसे तलाक दे और भेज दे इसके घर। पापा आपको पता भी है आप बोल क्या रहे हो? हाँ मुझे सब पता है। या तो इसे तलाक दे और नहीं तो मैं गांव चला जाऊंगा। और एक बार गांव चला गया ना फिर मैं दोबारा जिंदगी में तुझे अपना मुंह नहीं दिखलाऊंगा। पापा आप क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो? बेटा ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो गांव से 2-4 लोग आ गए और उन्होंने बहू को इस हालत में देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे मैं गांव का सरपंच हूं, क्या कहेंगे वो लोग कि सरपंच अपनी बहू को तो संभाल नहीं पा रहा, पूरे गांव को क्या खाक संभालेगा? पापा आप गांव के सरपंच हो, आपका काम है लोगों की सोच बदलना, उनके लिए अच्छा करना, ना कि उन्हें दबाना। ये सुबह सुबह आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? और देखो तो अपनी भाभी को कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने। अरे हमारे गांव में तो आज भी बहुएं यहां तक का घूंघट करती हैं अपने जेठ और ससुर से। पापा आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। अगर आपको ठीक ना लगे ना तो जैसा आप बोलोगे हम करने के लिए रेडी है। बोलो क्या बोल रहे हो? पापा एक बार पूजा को देखना ऊपर से नीचे तक। अरे इसको क्या देखना, इसे तो रोज देखता हूं। आपको इसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ ठीक है ये तो। ठीक है रिया 1 मिनट इधर आना। पापा रिया ने भी तो वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे पूजा ने पहने हुए हैं, बल्कि रिया ने तो फिर भी सूट पहना हुआ है। अगर आप पूजा को देख सकते हो, उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिया को देखने में क्या प्रॉब्लम है? पता प्रॉब्लम क्या है पापा? आप पूजा को एक बेटी की नज़र से देखते हो और रिया को एक बहू की नज़र से। हम सोचते हैं कि बेटी को तो हम सारी आज़ादी दे दें, सब कुछ करने दें, लेकिन बहू को अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या कहा था आपने पापा शादी के टाइम इनके घर वालों को? क्या आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। अब क्या हुआ? पापा आप गांव के सरपंच हो, आपका काम है लोगों के लिए अच्छे काम करना, उनकी सोच बदलना, ना कि ये पुरानी सोच लेके बैठे रहना, उन पे थोपना। अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि सरपंच की बहू छोटे कपड़े पहनती है या अपनी मर्जी के कपड़े पहन के घूमती है, बल्कि ये कहेंगे कि सरपंच ने अपनी बहू को भी वैसे ही रखा है जैसे अपनी बेटी को रखा था। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। और पापा कभी भी कपड़े छोटे नहीं होते, इंसान की सोच छोटी होती है। और अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि हम गलत है तो आप जो बोलोगे हम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैं किसी भी हाल में रिया को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझसे शादी करके आई है, मेरे भरोसे आई है, और मैंने उससे वादा किया था कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा तू गलत नहीं है, गलत मैं हूं जो मैं अपनी इतनी पुरानी सोच को लिए बैठा हूं। और बेटा बहू को बेटी कहने से ही बेटी नहीं हो जाती है, उसे बेटी की तरह रखना भी पड़ता है। आज मैंने ये मान लिया। और बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, जो मैं इतनी पुरानी सोच को लिए बैठा था। रिया बेटी मुझे माफ कर दे, जो मैंने तुमसे कुछ भी कहा हो उसे माफ कर दो। नहीं पापा जी आप माफी मत मांगिए। और बेटा ये चाय ठंडी हो गई होगी, अब दूसरी चाय कड़क बना के लाओ, उसके बाद मैं अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग कराने ले चलूंगा। सच में पापा? हाँ बेटा। और मैं? अरे अब बात बेटियों की हो रही है, बेटे की थोड़ी हो रही है। तू घर पे रहना, घर का काम संभालना, और जब तक हम आए सारा काम पूरा हो जाए। वाह भाई, मेरा लेक्चर मेरे पे ही भारी पड़ गया।